हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंत्री पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी के 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें आपको 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्योंकि अगर आप बीएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये यूपी बीएड का ओरिजिनल पेपर है 2018 का। खंड बी में हिंदी आता है, जिसको भाषा बोलते हैं। या तो कोई हिंदी करता है या इंग्लिश करता है, तो हम हिंदी का इसमें सेशन लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको डिस्क्रिप्टिव भी बताएंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन हाथ का पर्यायवाची है। हाथ का पर्यायवाची कौन सा है? पानी है कि रोशनी है कि अंशु है कि माली है? तो मित्र, आपको बता दें कि रोशनी किरण की पर्यायवाची होती है, अंशु भी किरण की होती है, और माली जो है फूल की रखवाली करता है वो होता है। तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है आपका पानी। पानी हाथ का पर्यायवाची क्या हो गया? पानी। और देखिए, हाथ का और पर्यायवाची होता है हस्त होता है, और क्या क्या होता है? हस्त होता है, कर होता है। ठीक, तो हाथ का अन्य पर्यायवाची ये सब थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची आप लोग जानते होंगे कौन कौन से होता है। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर। तो ये भास्कर, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सब सूर्य का पर्यायवाची होता है। लेकिन दिन का पर्यायवाची ये दिन है। दिन की पर्यायवाची क्या क्या होती है? तो दिवस, दीवा, ये सब होता है। दिवस, दीवा, ये सब दिन का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसकी बर्तनी शुद्ध है। किसकी बर्तनी शुद्ध है? अनुग्रहित, पूर्णिमा। देखिए, पूर्णिमा में छोटी होती है, और अंतर्राष्ट्रीय में ये जो र टी पे ऊपर वाला है वो रा पे होता है। ठीक, और तिरस्कृत नहीं होता, तिरस्कृत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रहित। अनुग्रहित में शुद्ध बर्तनी है। आगे इसी क्रम में हम आपको मिलते हैं। तो देखिए, आपको बताए थे वही चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। पूर्णिमा कैसे लिखते हैं? शुद्ध ऐसे होगा, तिरस्कृत ऐसे होगा, और अंतर्राष्ट्रीय में र कहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, वैदेही वनवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है वैदेही वनवास। नेक्स्ट क्रम में है, देखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, तो रचना वगैरह जरूर याद कीजिएगा। कह रहा है कि कौन सा वर्ण का उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, मतलब जो दांत पे नहीं है। तो देखिए, हम जानते हैं तथा धना दंत है, और ट जो है मूर्धा है। तो ट जो है मूर्धा है, तो यही दंत नहीं है, यही पूछा था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आलस्य का विशेषण क्या होगा। तो आलस्य का विशेषण होगा आलसी। आलस्य का विशेषण क्या होगा? आलसी। मित्र, आपको पूरा जानकारी दी जाती है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट इसी क्रम में हम हैं। कह रहा है कि कौन सा तत्सम शब्द है? आश्चर्य, आंसू, हाथ, कंधा। तो आश्चर्य जो है तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव होता है अचरज। आश्चर्य का तद्भव क्या होता है? अचरज। बाकी सब ये तद्भव है। हाथ का हस्त होता है, आंसू का आंसरू होता है, कंधा का क्या होता है आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन तद्भव शब्द है। इसमें तद्भव बताना है। कौन सा तद्भव शब्द है? पंख है कि प्रॉपर्टी है कि पीठिका है कि पश्चाताप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंख। पंख तद्भव शब्द है, और इसका जो है तत्सम होता है पक्ष। प्रॉपर्टी का होता है, प्रॉपर्टी का पपड़ी होता है। ठीक, पय का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पय का समानार्थी शब्द है दूध। क्या है? दूध है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। इसमें से किसका अनेक अर्थ है? तो काल का अनेक अर्थ होता है। काल को कहते हैं समय, मृत्यु, यमराज, अकाल, अवसर। ये अनेकार्थी शब्द। काल में समय भी होता है। काल आप लोग टेंस में भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट है कि होनहार विद्वान के होत चिकने पात का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका अर्थ है कि होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगती हैं।
नेक्स्ट है कि मांगना किस मुहावरा का अर्थ है। मांगना मतलब मुंह फैलाना होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, राधा उपवन में नाच कर रही है, कृष्ण वृंदावन में बंसी सजा रहे हैं, वृंदावन तपोभूमि है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, माँ बच्चे को दूध पिला रही है। बाकी इसमें गलती कर है, ये कर नहीं चाहिए, कर नहीं रहता तो सही हो जाता। इसमें वृंदावन में बंसी सजाता नहीं बजाता है, ये वृंदावन तपोभूमि है, तो तपोभूमि में भूमि में कुछ मिस्टेक लिखा गया है, छोटाओं की मात्रा होगा या भूमि में बड़ाओं की मात्रा होगा इधर से। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। वे पास है और ये दूर है, खिड़की से बार बार देख ताक कर रहा है, वह आया पर गया नहीं, मथुरा तीनों लोगों से न्यारी है। तो न्यारी में बड़ी की मात्रा होगा तो अब सही होगा। वह आया और लेकिन गया नहीं, यहाँ पे पर नहीं होगा लेकिन होगा तब सही होगा। वह खिड़की से बराबर देख ताक कर रहा है, देख ताक नहीं ताक झांक होता है यहाँ पे। तो ये वाला पहला वाला शुद्ध है, ये पास है और ये दूर है। नेक्स्ट है कि दही बड़ा में कौन सा समास है। तो दही बड़ा में द्वंद्व समास है। दही बड़ा का अर्थ होता है दही और बड़ा, मतलब दोनों पद प्रधान हो। द्विगु समास में संख्यावाची होता है, जैसे तिराहा चौराहा, और बहुव्रीहि में अलग ही होता है, कोई प्रधान नहीं होता है, दूसरा अर्थ निकलता है। जैसे लंबोदर केवल गणेश जी को ही कहेंगे, दशानन केवल रावण को ही कहेंगे। तत्पुरुष समास में ऐसा पुरुष जिसमें तत्पुरुष समास, जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र। ठीक, आगे नेक्स्ट करते हैं। शिवार्पण में कौन सा समास है। शिवार्पण में तत्पुरुष समास है, जो शिव को अर्पण हो उसे शिवार्पण कहते हैं। करुण रस एक वाक्य है, करुण रस का एक वाक्य इसमें कौन सा है। तो राम, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे पहुँचे थे 66। करुण रस एक वाक्य है, कैसा वाक्य है। तो ये करुण रस का एक वाक्य है, राम के प्रति दशरथ का विलाप जो है, दुख में विलाप कर रहे थे, करुण रस है। नेक्स्ट है कि फूले काश सकल महिछाई में कौन सा अलंकार है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। फूले काश सकल महिछाई में उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट है कि जब पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है कि भगवान के पास से जो यमराज आता है, यमक से यमराज मान लो अकेले ही आता है, एक ही यमराज है उनका, वही आता है भैंसा पर बैठ के और बार बार अलग अलग लोगों को यहाँ से मृत्यु लोक से परलोक में ले जाता है। नेक्स्ट है कि दोहा और चौपाई कौन से छंद है। तो दोहा और चौपाई में मात्रिक छंद होता है, मात्राओं का खेल होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्न से उपसर्ग नहीं है। किसमें उपसर्ग नहीं है। देखिए सूखी में उपसर्ग नहीं है, सूखी को तोड़ेंगे तो नहीं बनेगा। देखिए उपकरण में है, करण में उपसर्ग पहले लगता है तो इसमें उपसर्ग है। इसमें अप उपसर्ग है, अपकार, अप प्लस कार, उपकार, इसमें उप प्लस कार, तो उप इसमें भी क्या है, उपसर्ग है। चलिए आगे नेक्स्ट, अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय होगा। तो अध्यापिका में ई का प्रत्यय होगा, अध्यापक प्लस ई का बराबर अध्यापिका। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द रोटी, कोयल की बोली, गीत, कविता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीत। गीत जो है पुल्लिंग शब्द है। तब प्रत्यय वाली जो है संज्ञाएं, जैसे गणित, चरित, मत, ये पुल्लिंग होती है जिसके लास्ट में तो प्रत्यय लगा हो।
निम्न में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है? ये रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन एक है, देखते हैं आता है कि नहीं। लग रहा है कि लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसको शेयर ज़रूर करेंगे। जय हिंद।